सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस वीडियो या फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे हम एयरटेल फाइनेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहां पे 9 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं एज पर योर एलिजिबिलिटी। सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन मेक श्योर आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा लोन्स आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए और टाइमली रिपेमेंट्स आपके सिबिल में होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी खासी लिमिट मिल सकती है। 5 NBFCs हैं जिनके साथ टाई अप है और वहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये है एयरटेल थैंक्स। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल का सिम है, ठीक है। अब कोई सा भी सिम हो तो भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। सिम की यहाँ पे कोई कंडीशन मैटर नहीं होती। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। सही लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है, कोई भी यहाँ पे इसका प्रमोशन वगैरह नहीं है। सिंपल आपको एक जानकारी दी जा रही है, क्योंकि जो लोन ऑफर हमारे पास आया है मैं सिर्फ आपको वही यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। आपके केस में लोन अमाउंट भी चेंज हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोस्तों चेंज हो सकता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हम एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 9 लाख रुपए तक का दोस्तों लोन ले सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सिबिल स्कोर 750 के दोस्तों आसपास होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोन्स भी आपके एक्टिव नहीं होने चाहिए। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्तों दोनों के लिए यहाँ पर लोन एलिजिबिलिटी निकल कर आती है, ठीक है। ये सब का सब डिपेंड होता है आपका एरिया सर्कल, आपका सिबिल स्कोर और रिपेमेंट बिहेवियर को लेके, ठीक है जी। एप्लीकेशन को ओपन करना, अब चाहे आपका पास एयरटेल का सिम है चाहे नहीं है, दोनों के लिए दोस्तों ये चीज़ें काम करती हैं। अब दोस्तों ये डैशबोर्ड है, हालांकि मेरा एयरटेल का सिम है इसलिए दिखा रहा है 1.5 GB लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जी इंस्टेंट लोन का। मान लीजिए आपको नहीं शो होता क्योंकि आप एयरटेल के यूज़र नहीं है, तो इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन है शॉप का, इसके ऊपर चले जाना है। जैसे आप शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको एयरटेल फाइनेंस का। इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा कि आप अप टू 9 लाख रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। 30 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा, EMI के ऊपर मिलेगा, 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप वैसे फ्री में सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे NBFCs की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट रेट जो है 12.75% से स्टार्ट होता है और दोस्तों ये 30 से 36% तक जा सकता है, ठीक है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं मनी व्यू, DMI फाइनेंस, क्रेडिट सेशन, एक्सिस बैंक और 5 दोस्तों इसकी NBFC है, ठीक है। अब जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी 2 कंडीशन निकल कर आती है, जो देखिए रियलिटी है मैं बता देता हूँ। मनी व्यू, DMI फाइनेंस, क्रेडिट सेशन अगर आपके NBFC निकल कर आती है तो हो सकता है कि आपको विदाउट इनकम प्रूफ लोन मिल जाए, लेकिन अगर 5 और एक्सिस बैंक आता है तो ये लोग आपसे बैंक स्टेटमेंट जरूर पूछेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड होता है दोस्तों आपके एरिया सर्कल और कौन सी NBFC के साथ आपकी प्रोफाइल मैच होती है, ठीक है। हमें जो लोन मिल रहा है वो विदाउट इनकम प्रूफ ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो मैं खैर आपको आगे जाके बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। अब सिंपली अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल डालिए, इसी के बाद ही आपको अप्रूवल ऑफर दिख जाएगा, यानी कि इसी पेज के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद सिंपली KYC करानी है और ऑटो डेबिट लगाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटेल्स चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपको नेम लिखना है पैन कार्ड के हिसाब से, हालांकि मेरा ऑटोमेटिकली फिल है क्योंकि मेरा इसमें अकाउंट है। ईमेल एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, और यहाँ पे दोस्तों अपने एरिया का पिन कोड, ठीक है जी। ये बेसिक सी ही डिटेल है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं तो उसके बाद बताना है ऑक्यूपेशन। आप देखिए सैलरीड है तो सैलरीड चूज़ करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ करना है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड रहने देते हैं। यहाँ पर बताना है आपकी मंथली इनकम कितनी है। अब देखिए जो एक्चुअल में आती है वही आप लिखिएगा, जैसे कि आपके अगर 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, जो भी आती है वो रेगुलर इनकम जो भी आती हो वो आपने शेयर करनी है। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर लिखना है और उसके बाद बताना है बैंक ट्रांसफ़र से पैसा आता है कि कैश से आता है। अब आप कैश चूज़ करेंगे तो लोन नहीं देंगे, तो बैंक ट्रांसफ़र ही आपने यहाँ पर रहने देना है, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल है। सिंपली पैन कार्ड से आपका ये सिबिल स्कोर फैच करेगा और आपको बता देगा कि लोन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। बेसिक सी डिटेल है। चलिए इसको डिटेल को भर के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर अप टू 2,65,000 रुपये, यानी कि दोस्तों हम 2,65,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं फ्रॉम एयरटेल। 10,000 रुपये मिनिमम है, 2,65,000 रुपये मैक्सिमम है, यानी कि अप टू 2,65,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% सालाना के हिसाब से लिया जा रहा है। अब इन्होंने लिखा था 12.75 से शुरू है, तो हमें कितना मिल रहा है 21%, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 36 महीने के लिए मैक्सिमम यहाँ पे टेन्योर मिल रहा है, जिसकी हमें रहेगी 9,984 रुपये। हालांकि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट की ही डिटेल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि EMI कोई भी अगर हो तो यही पे कर सकता है, इससे ज़्यादा जाएगी तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी लोगों को।
अब यहाँ पर आप देखेंगे देखिए 2 स्टेप पूरे हो गए, अब सिर्फ 2 ही स्टेप रह गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, KYC कंप्लीट करनी है पैन का आधार कार्ड वाली, और सिंपली ऑटो पे लगाना है। ठीक है, बस ये यहाँ पे दोस्तों प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें जो है प्री अप्रूव कैटेगरी में डाल दिया है NBFC के तहत। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ, जो मेरे पास मेल आया है वो है क्रेडिट सेशन का, तो हमें जो ये लोन मिल रहा है वो क्रेडिट सेशन के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, अब मैं चलिए डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 36 महीने के लिए लोन है, 2,65,000 रुपये का, और EMI रहेगी 9,984 रुपये की। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोसेसिंग फीस कटेगी 5300 रुपये, GST कटेगा 954 रुपये। खाते में जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,58,746 रुपये, ये आपके खाते में क्रेडिट करे जाएंगे। टोटल ब्याज लग रहा है जो कि भैया 3 साल यानी कि दोस्तों 36 महीने के लिए वो लग रहा है 94,424 रुपये। अब इन्होंने ये भी बता दिया है डिसबर्समेंट हो रही है 2,58,446 रुपये की। टोटल जो आपका ब्याज लग रहा है वो लग रहा है भाई 3 साल में 94,424 रुपये। तो कोशिश करें अपना टेन्योर को इंटरचेंज कर लीजिए, जो EMI सही लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका काफ़ी ब्याज बच जाता है। ठीक है, मेरा काम देखिए जानकारी देने का, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जाके अप्लाई कर लीजिए। जो ऑफर आया मैं सिर्फ आपको उसी की ही जानकारी दे रहा हूँ कि भैया एयरटेल फाइनेंस से हमें 2,65,000 रुपये का लोन मिल रहा है अप टू, ठीक है, 36 महीने तक के लिए, और क्रेडिट सेशन के थ्रू आया, ये हमें ऑफर निकल कर आया है। अब ये डिपेंड होता है कि आपके लिए कौन सी जो है NBFC लैच होती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी मिल सकता है, विद इनकम प्रूफ भी दोस्तों मिल सकता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट ये पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जी आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।